गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार अरिहंतो वंदना सिद्धसुतो कृतान् गुरुवासिन गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम कृपा सिंधु कृपा करो जागृत करे दो अति शीघ्र बन सको श्री राम भगवान श्री राम भगवान देवादेव चरण आत्मज्ञानी सर्वदेव गुरु प्रसाद आचार्य समर्पक श्री गुरु महाराज सरल आत्मा सद्गुरु वैष्णव महाराज उत्तर भारतीय दर्शनीय संगीत व्यापक ग्रामीण सरिता महाराज के पावन चरण में मन जीवन स्वामी गुरु डॉक्टर रामेश्वर शिवाजी महाराज के पावन चरण में आनंद आनंद बात पर विराजमान आनंद ज्ञान के डॉक्टर श्री सरी महाराज के चरण में प्रभु महावीर ने जिस साधना को किया वो साधना ध्यान साधना उसी ध्यान की चर्चा हम कुछ दिनों से कर रहे हैं जिसमें हमने ध्यान को समझा ध्यान के स्वरूप को समझा फिर ध्यान के भेद किए ध्यान के भेद बताए हैं 4 कौन कौन से हैं आत्म ध्यान रुद्र ध्यान धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान इसमें से प्रथम 2 ध्यान क्या है त्यागने योग्य है आत्म ध्यान और रुद्र ध्यान को त्यागने के लिए कहा है और धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान को ग्रहण करने के लिए कहा है जिसमें हम आत्म और रुद्र ध्यान को समझ चुके हैं और धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है अब धर्म क्या है ये सबको पता है लेकिन धार्मिक कौन कहलाता है ये किसी को पता है धर्म तो पता है सबको धर्म क्या है धर्म किस प्रकार किया जाता है आमतौर पर धार्मिक उसी को कहते हैं जो ज्यादा धर्म ध्यान करता हो और धार्मिक तो सब कहलाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में धार्मिक कौन है धार्मिक वास्तव में कौन है हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धार्मिक कहलाऊं इस दृष्टि से वो तरह तरह के धर्म के उसमें क्या लेता है भाग लेता है धर्म ध्यान करता है समाज इत्यादि करता है लेकिन प्रभु ने वास्तव में धार्मिक किसे कहा धार्मिक कौन कहलाता है उसके लिए प्रभु ने 4 मार्ग बताए हैं 4 भेद बताए हैं पहला बताया आज्ञा विचय दूसरा बताया विपाक विचय तीसरा बताया विपाक पहला है आज्ञा विचय दूसरा है अपाय विचय तीसरा है विपाक विचय तीसरा है चौथा है संस्थान विचय इन चारों पर जो चिंतन करता है ये चारों जिसके जीवन में होते हैं वही धार्मिक कहलाता है और ये जो 4 मार्ग है जो 4 भेद है हमें धर्म के क्षेत्र में और ऊपर ले जाते हैं प्रथम क्या है आज्ञा विचय आज्ञा यानी कि जो बड़ों की आज्ञा मानना जो सामने वाला आपको कह रहा है उसकी बात को क्या करना मान लेना एक्सेप्ट कर लेना क्या कहलाता है आज्ञा कहलाता है जो बालक छोटा सा होता है उसको यही सीख दी जाती है कि जो बड़े कह
क्या कर लो, मान लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हितकारी है। और वो बालक उस चीज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसे मान भी लेता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान महावीर के प्रभु वाणी के ऊपर जो विश्वास करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो वितराग ने बताया उस पर चलता है, उनकी आज्ञा को मानता है, वो कौन कहलाता है, धार्मिक कहलाता है। यानी जो गुरुओं ने कहा, वितराग धर्म में जो कहा गया है उसको क्या कर लेना, मान लेना। जो रास्ता प्रभु ने बताया है उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह करना, वही क्या कहलाता है, धार्मिक कहलाता है। अब अगला है अपाय विचय। अपाय विचय यानी कि दोषों पर विचार करना। अब जीवन है, चलते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ दोष लगते ही रहते हैं, कर्मों का बंधन होता भी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उन दोषों पर विचार करता है, उनका चिंतन करता है कि मेरे से कौन कौन से दोष हुए हैं, मेरे से कहां कहां पर गलती हुई है, इस पर जो चिंतन करेगा वह धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। अब जीवन में गलतियां करें, कर्म भी ऐसे बांधे, दोष भी लगे और उन दोषों पर हमने विचार किया ही नहीं, चिंतन किया ही नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, धर्म क्रियाएं करते ही जा रहे हैं, और जो दोष बंध चुके हैं, कर्म बंध चुके हैं, उस पर हमारा ध्यान है ही नहीं, तो धार्मिक कहलाने के योग्य नहीं है। फिर आया विपाक विचय, यानी कि दोषों की उत्पत्ति पर विचार करना, चिंतन करना। विपाक किसे कहते हैं, विपाक किसे कहते हैं, फल को कहते हैं। यानी जो हमारे कर्मों का फल मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। और जो दोष लगे हैं उसका फल क्या होगा, उस पर क्या करना, चिंतन करना। जो कर्म हमने बांध लिए हैं उन कर्मों का फल हमें किस रूप में मिलेगा और किस रूप में हमें भोगना पड़ेगा, उस पर हमारा चिंतन निरंतर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का चिंतन रहता है यदि मैं ये कर्म करूंगा तो इसका ये फल मिलेगा, वो व्यक्ति कर्म बांधने से क्या होता है, डरता है, क्योंकि उसे ज्ञान है, उसे ज्ञात है कि मेरे इस कर्म से मुझे इस प्रकार का फल मिलने वाला है, जो मेरे लिए क्या है, दुखदाई है, अकल्याणकारी है, अहितकारी है, तो वो दोषों को करने से घबराएगा। फिर अगला बताया है संस्थान विचय। संस्थान विचय यानी कि लोक है, सबको बताया कि ये लोक है, लेकिन उसके स्वरूप पर चिंतन करना, उसके स्वरूप पर चिंतन करना, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव उस पर क्या करना, चिंतन करना। अब संसार में है, लोक में रह रहे हैं, तो क्या है, किसी के पास सुख अधिक है तो किसी के पास दुख अधिक है, यानी सुख दुख जीवन में चलते ही रहते हैं। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसको फल भी मिलेगा। अब इस लोक में रहते हुए हमें किस प्रकार से अपने उन फलों को भोगना है, उस पर क्या करना है, चिंतन करना है। लोक में रहते हुए मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। अब कुछ व्यक्ति इस लोक में रहकर, इस संसार में रहकर शुभ कर्मों का क्या करते हैं, बंद करते हैं, और कुछ व्यक्ति अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। कारण यह है कि उन्होंने कर्म के विपाक को जाना ही नहीं है, उसके फल को उन्होंने समझा ही नहीं है, इसीलिए वो अशुभ कर्मों का क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जिसने जान लिया कि इस संसार में सुख दुख तो क्या है, लगे ही रहेंगे, और इस संसार में रहना है, तो हमें अपने जो कर्म कर रहे हैं उस पर क्या रखना है, चिंतन करना है कि जो हमारे कर्म है उसका फल कैसा मिलेगा। और एक दिन इस पर चिंतन करते करते हम शुभ कर्मों का बंधन करेंगे, और शुभ कर्म से हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। और जिस दिन उस धर्म में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हम इस लोक से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस संसार से मुक्त होना सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्म जरा बुढ़ापा इत्यादि सब दुख क्या है, भरे पड़े हैं। रोग, अनेकों रोग जीवन में क्या है,
के लगे हुए हैं, इन सब से सब मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने के लिए हमें धर्म को समझना होगा और धर्म को समझने के लिए इन चारों मार्गों को हमें जानना होगा, इन चारों भेदों को समझना होगा। जिसने वितराग प्रभु की आज्ञा में अपना जीवन बिता दिया, वास्तव में वही क्या कहलाएगा? धार्मिक कहलाएगा। समाहित करने वाला, तपस्या करने वाला, ये सब क्या है? बाहर की क्रियाएं। ये करने के लिए प्रभु ने क्या नहीं करा? मना नहीं किया, परंतु ये व्यक्ति क्या हो रहा है? बाहर की क्रिया में ही अपने जीवन को बिता रहा है, लेकिन जो प्रभु ने वास्तव धर्म बताया है उसको क्या कर रहे हैं? हम भूल रहे हैं। वास्तव में जो धर्म प्रभु ने बताया वो भूल रहे हैं। इस कारण से संसार चक्र में क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। इस परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए हमें प्रभु आज्ञा में क्या होना होगा? चलना होगा। कर्म के फल को जानना होगा। उस फल को जानकर उसमें उसका जो फल मिलता है उस फलों को हमको क्या करना होगा? चिंतन करना होगा। तभी हम इस लोक से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। अब प्रभु ने धर्म ध्यान के 4 आलम्बन भी बताए। ये तो क्या है? धार्मिक कहलाने के मार्ग थे कि व्यक्ति क्या कराना चाहता है? धार्मिक कहलाना चाहता है, धर्म को अपने जीवन में लाना चाहता है, तो उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे वो धार्मिक कहलाए? तो प्रभु महावीर ने धर्म के 4 आलम्बन बताए हैं। उसमें प्रथम है वाचना, द्वितीय है कृष्णा, तृतीय है परिवर्तना और चतुर्थ है धर्म कथा। और इसके बारे में शायद सबको पता ही होगा कि वाचना क्या कहलाती है। वाचना कहलाती है हमने गुरु मुख से कुछ सुना या उन्होंने हमें सुनाया, वो क्या कहलाती है? वाचना कहलाती है कि उन्होंने हमें क्या दिया है? धर्म का उपदेश दिया है, उन्होंने वाचना दी है, वो क्या कहलाती है? वाचना कहलाती है। अब वाचना तो हमने सुन ली, जो गुरुओं ने बताया, जो जिनवानी ने हमें बताया उसको सुन लिया, उसको पढ़ लिया, वो क्या है? वाचना है। अगला क्या है? कृष्णा। सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन कृष्णा वो है हमने जो सुना, जो पढ़ा, उसमें यदि हमें कोई शंका है, जो हमें समझ में नहीं आई है, उस चीज को क्या करना? पूछना। कई बार हम सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम नोट भी कर लेते हैं, लेकिन जो समझ नहीं आता उसको नोट करना छोड़ देते हैं कि हमें तो ये समझ नहीं आया। लेकिन ज्ञानी कहते हैं जो आपको समझ नहीं आया उसको अवश्य क्या करो? नोट करो, क्योंकि बाद में आप क्या कर सकते हो? उसकी परीक्षा कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपकी शंका का समाधान नहीं होगा, और शंका का समाधान नहीं होगा, उस विषय में आपको ज्ञान पूरा नहीं मिलेगा, तो वो ज्ञान क्या है? आपका अधूरा है, क्योंकि आपके मन में वो शंका लंबे समय तक रहती है कि इसका क्या मतलब था, ये तो हमें आज तक समझ ही नहीं आया। अरे समझ आएगा कैसे? जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक पूछोगे नहीं तब तक वो क्लियर भी नहीं होगा। यानी जो वाचना आपने सुनी या पढ़ी उसको क्या करो? एक बार पूछ लो कि इसमें ऐसा बताया गया है तो वो किस आधार पर बताया गया है। ये क्या है? कृष्णा है। फिर आया परिवर्तना। परिवर्तना यानी इसको पर्यटना भी कहते हैं। परिवर्तना यानी कि रिवाइज करना। आपने सुना, फिर उसको जो शंका थी उसको पूछा, उसको फिर नोट किया। आपने नोट किया और डायरी क्या करके रख दी? बंद करके रख दी। तो क्या आपको वो याद रहेगा? नहीं रहेगा। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आज आपने इस आगम का स्वाध्याय किया, वो कंप्लीट हुआ, उस आगम को बंद करके आपने लाइब्रेरी में बंद कर दिया, और आप उसको कुछ सालों बाद उस किताब को खोलोगे, कोई आपसे उस आगम से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अभ्यास क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आपने रिवीजन में उसको रखा नहीं। परिवर्तना का मतलब है जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो ज्ञान आपने सीखा है, उसको क्या करो? बार बार रिवाइज करो।
घर में या व्यापार में कोई कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ एक बार करने हैं और आपको वर्षों बाद पुनः करना पड़े तो आप क्या हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो हमारे अभ्यास में नहीं है, हम उसकी परिघटना नहीं करते। जब तक हम परिघटना नहीं करेंगे हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। ज्ञान को परिपक्व करने के लिए जो सीखा है, जो सुना है, जो आपने आज तक पढ़ा है, उसको बार बार क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। अभ्यास कहते ना, करत करत अभ्यास ते सिर पर पड़त निशान, रसरी आवर जात ते सिर पर पड़त निशान। जब अभ्यास करते करते व्यक्ति क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है उस ज्ञान में। अब आप चाहो पत्थर पे निशान लाना रस्सी से, एक बार रस्सी खींचने से निशान पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पत्थर क्या है, कठोर है। और कठोर वस्तु पर एक बार से क्या नहीं होता, निशान नहीं पड़ता, उस पे बार बार रस्सी क्या करनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, तब जाकर निशान पड़ते हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, जब जाता है, जब तक उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे मस्तिष्क में वो चलेगा नहीं। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले और आपको याद नहीं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, अब 2 दिन बाद इसी प्रवचन का विषय पूछा जाए, आपको याद रहेगा? हालांकि आपने नोट भी किया होगा, बहुत लोग नोट भी करते हैं, लेकिन क्या रहता, याद नहीं रहता। पूछते हैं तो क्या करते हैं, अपनी डायरी खोलते हैं कि कुछ दिन पहले महाराज जी ने क्या बताया था। क्यों? क्योंकि हम घर जाकर उसको दोबारा से पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है कि आज प्रवचन में क्या बताया था, उसको दोबारा से रिवीजन नहीं करते, तो हमारे माइंड से वो चीज क्या हो जाती है, निकल जाती है। जब तक हम उसको बार बार अभ्यास में नहीं लाएंगे वो ज्ञान परिपक्व नहीं हो सकता। अगला फिर बताया धर्म कथा। धर्म कथा किसे कहते हैं? कथा हम करते हैं, कथा। धर्म कथा यानी जिस कथा में महापुरुष आगम की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी क्या होती है, वाची जाती है, तीर्थंकरों की वाणी बताई जाती है, धर्म का उपदेश दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, धर्म कथा कहलाती है। 2 शब्द, एक उपदेश, एक प्रवचन। प्रवचन किनका होता है? प्रवचन किनका होता है? प्रवचन होता है तीर्थंकरों का। जो तीर्थंकर देते हैं वो प्रवचन कहलाता है, जो गुरु या सामान्य व्यक्ति देते हैं वो उपदेश कहलाता है। प्रवचन किसका होता है? तीर्थंकरों का होता है। जो गुरु या सामान्य व्यक्ति कथावाचक जो देते हैं वो क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे, हम क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। जो भगवान ने प्रवचन किया उसको हम उपदेश के माध्यम से सबको समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, ये क्या है? प्रवचन और उपदेश। जो उपदेश धर्म कथा में, जिसमें धर्म की क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, धर्म के विषय में बताया जाता है, वो धर्म कथा कहलाती है। यानी कि जो आगम हम पढ़ते हैं वो भी क्या है? धर्म कथा है। अब कह दो कि स्वाध्याय करना है, अब कोई व्यक्ति कहेगा हम मैगजीन पढ़ रहे, वो भी तो एक किताब ही है पढ़ने के लिए, नहीं। ये क्या है? स्वाध्याय कौन सा कहलाता है? जिसमें जिन वाणी का सार हो। तो धर्म कथा भी वही कहलाती है जिस कथा में भगवान के प्रवचन की महिमा गाई गई हो, जो भगवान ने बताया उसके बारे में बताया जा रहा हो, वो क्या कहलाता है? धर्म कथा कहलाती है। धर्म कथा में व्यक्ति अनेकों महापुरुषों के चरित्र को सुनता है, अनेकों महापुरुषों के विषय में जानता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस प्रकार तप के द्वारा अपने शरीर को कृष किया, इत्यादि सब बातें जिसमें जानता है, वो धर्म कथा में जानता है। वो जानता है कि भगवान का जीवन कैसा था, तीर्थंकरों का जीवन कैसा था, ये सब बातें धर्म कथा के माध्यम से ही व्यक्ति जानता है। और दूसरी कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, इनमें क्या आपको ये बातें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। उसमें धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा।
जिसमें धर्म से रिलेटेड कुछ मिले वही क्या कहलाती है, धर्म कथा कहलाती है। जो हम यहाँ बैठकर चर्चा करते हैं वो क्या है, धर्म कथा है। हम जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ तब से क्या कर रहे हैं, धर्म कथा ही कर रहे हैं। इस धर्म कथा से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का बल होता है, प्रशस्त पुण्य। पुण्य दो है, एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त। और जो अप्रशस्त पुण्य होता है वो संसार बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि उसमें हम पुण्य जो कर रहे हैं नेम फेम के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, निदान के लिए करते हैं, अगले जन्म में हमको धन दौलत मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं। लेकिन प्रशस्त पुण्य क्या होता है, जिसमें हम धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें हमें कोई लालच नहीं है, नेम फेम का कोई वो नहीं है और ना ही हमें धन संपदा की लालसा है, बस हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। वो क्या है, प्रशस्त पुण्य है। और ये प्रशस्त पुण्य हमें इस संसार से निकलने में सहायता करता है, क्योंकि हमें पता होता है धर्म के द्वारा जो पुण्य किया जाता है उसमें हमें ज्ञात है कि संसार में जितनी है भौतिक पदार्थ है हमें बांधने वाले हैं। हमको ज्ञात हो जाता है क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के द्वारा पुण्य कर रहे हैं, तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो संसार के भौतिक पदार्थ हैं वो सारे के सारे हमें बंधन में डालने वाले हैं, संसार चक्रव्यूह में फंसाने वाले हैं। वो पुण्य हमें क्या नहीं है, ग्राह्य नहीं है। पुण्य कौन से अच्छे हैं, जो हमें संसार से पार करने में सहायता दे। तो हम पुण्य कौन से करें, धर्म क्रिया के माध्यम से, धर्म में प्रवेश करके पुण्य करेंगे तो हम इस संसार मार्ग से पार होने का मार्ग भी क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, उसको खोज लेंगे कि संसार से पार कैसे होना है, क्योंकि धर्म के माध्यम से हम ये जान लेते हैं। ये क्या है, हमारा धर्म ध्यान है। अब धर्म ध्यान में अनुप्रेक्षाएं भी प्रभु ने बताई है। वो अनुप्रेक्षाएं कौन सी है और कितनी है, इसके विषय में समय के अनुसार हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म का विषय क्या है, बहुत लंबा है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ताकि आसानी से क्या हो जाए, वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए और हमें याद रहे। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो सुनाते हैं, सुनते हैं, यदि वो याद नहीं है तो हमारा उस सुनने का फायदा क्या, वो हमें याद रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ज्ञान हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या अर्जित किया है, तो आगे हमको मार्ग वो क्या करेगा, प्रशस्त करेगा। जब हम कभी विचलित हो जाएंगे अपने रास्ते से, तो जो हमने सुना है वो क्या है, उसके माध्यम से हमको सही रास्ता खोजने में सहायता मिलेगी। इसलिए जो सुन रहे हैं उसको बार बार क्या करें, रिवाइज करें, अभ्यास करें। हर वर्ष सुनते हैं और हर वर्ष हम उसको भूल जाते हैं कि पिछले वर्ष क्या सुनाया था, क्यों, क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते। इसीलिए जो धर्म, जो ज्ञान आप सीख रहे हैं उसको क्या करो, बार बार रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करने से हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, हम उस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे कि हमें ये पता चल गया है कि संसार से मुक्त होने का मार्ग क्या है। तो धर्म ध्यान के विषय में आपने उसके आलंबन को श्रवण किया और धार्मिक कहलाने के लिए हमें किन रास्तों पर जाना है इसको श्रवण किया। अब जैसा समय होगा उसी के अनुसार हम धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षाओं पर भी चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धांत नमः सिद्धांत।